इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज के तौर पर उभरी है। आर्मी चीफ की आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान के साथ शराकतदारी की पेशकश। आलमी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें। वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकतदारी करें। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं। पाक फौज सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के लिए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मौदनी सनतों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान आलमी मौदनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आलमी सरमायाकारों की महारत से मुस्तफीद होना हमारी इज्तिमाई ख्वाहिश है। आप पाकिस्तान पर पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए माहिर कानकन दरकार हैं। इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं। हमारा मकसद इफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के मौदनी वसाइल की मालियत खरबों डॉलर है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। बलोचिस्तान, केपी और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में मौदनी ज़खायर हैं। मौदनी वसाइल से पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से निकल सकता है। रेकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त खुशाइंद है। सरमायाकार मौदनियात का खाम माल अशिया में तब्दील करके इस्तेफादा कर सकते हैं। यकीन दिलाते हैं बैरूनी सरमायाकारों को हर सहूलत देंगे। मौदनियात के शोबे में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद साबित हो सकती है। खलीजी मुल्क, यूरोप, चीन, अमेरिका, रूस और तुर्किया के सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान को जल्द दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद में आर्मी चीफ और उनकी टीम की काबिशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। मुल्की मौदनियात से मईशत को तरक्की देने का मिशन। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस और तुर्किया समेत दीगर मुल्कों के वफूद की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की भी मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत। गवर्नर, वज़राए आला समेत वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। पाकिस्तान मौदनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। रेकोडिक पाकिस्तान की तरक्की के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा। CEO हैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो का फोरम से खिताब। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए मौदनी ज़खायर से इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान में सोने और तांबे के वसी ज़खायर और कुदरती वसाइल से मालामाल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का खिताब। पाकिस्तान मौदनी वसाइल से मालामाल है। बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, कश्मीर और केपी में मौदनी वसाइल मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में सोने, कीमती पत्थर और दीगर मदनियात के ज़खायर हैं। पाकिस्तान की मौदनी वसाइल से इस्तेफादा करना होगा। सरमायाकारी के लिए कवानीन को आसान और महफूज माहौल यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमती कोशिशों से मौशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मालिक। सदर ममलिकत मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी चोंग पिंग याओ की मुलाकात हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में मौजूद। मुल्क में डिजिटल इकॉनमी पर तबादला ख्याल, डिजिटल असासाजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शराकत के अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान इख्तराही तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू नौजवानों को IT स्किल्स सिखाकर आलमी डिजिटल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से आज़म खान स्वाति साहब की मुलाकात हुई और उनको या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसका मुझे कम से कम नहीं मालूम, और ज़ाहिर बात है उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी तो दुरुस्त ही हैं। नहीं देखिए, यहाँ पे डील की तो बात ही नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इतने मौक़िफ़ से कभी हटे नहीं हैं।
बानी पीटीआई की आजम सवाती को दी गई हिदायत का इल्म नहीं, अगर हिदायत दी है तो वो दुरुस्त होंगी, डील की तो बात ही नहीं। बानी अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक, बानी पीटीआई ने अगर कोई डील करना होती तो पहले कर लेते। आजम सवाती के बयान का जवाब देने के लिए पार्टी का प्लेटफॉर्म मौजूद है। जब सबका महवर बानी पीटीआई हो तो पार्टी तितर बितर नहीं हो सकती। पार्टी में इख्तलाफ की बातें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं। सेनेटर शिबली फराज। खान साहब ने एक मौक़िफ़ लिए हुआ है, उनको 600 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जेल में। अगर तो उन्होंने कोई ऐसी डीलें करनी होती तो वो फिर ये 600 से ऊपर दिन क्यों जेल में गुजारते। जो भी उन्होंने कहा है मेरा ख्याल है कि वो उसका जवाब पार्टी के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जो कि उनसे पूछेंगे कि किस तनाजुर में उन्होंने ये बयानात दिए। कराची बारूद के ढेर पर है, हालात आज फिर खराब हो रहे हैं। कराची के अमन के लिए जो किरदार अदा कर सकते थे वो किया। कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों गैर मकामी हैं। 50 साल से हमारी सियासी स्पेस को कम से कम किया गया। सड़कों पर निकलना हमारा आखिरी ऑप्शन है। कराची के मुकदमे आला अदालतों में सिसक रहे हैं। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने कहा, गैर कानूनी डंपर्स हादसात का बाइस बन रहे हैं। अभी बता रहे हैं कि एमक्यूएम अगली हुकूमत में भी शामिल होगी। माजी में बदअमनी का अहम किरदार अदा करने वाले आज बदअमनी का ताना दे रहे हैं। एमक्यूएम ने हजारों माओं की गोदें उजाड़ी। एमक्यूएम के पास कोई सियासी एजेंडा नहीं, धड़ेबंदी का शिकार है। डंपर हादसात को जवाब बनाकर नफरत के बयान दिए जा रहे हैं। सिंध को बदअमनी का शिकार नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असेंबली रुकनियत से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, इलेक्शन में मुकाबला करें, शर्जील मेमन का चैलेंज। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैदुल ज़हबी की मुलाकात। गवर्नर सिंह ने कराची में सरमायाकारी करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर का शुक्रिया अदा किया। यूएई के सफीर ने कहा, वीज़े के मसाइल हल हो गए, पाकिस्तानी 5 साल का वीज़ा ले सकते हैं। यूएई सफीर ने गवर्नर सिंह को वीज़ा सेंटर आने की दावत भी दी। 9 मई मुल्जिमान जमानत मनसूखी केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट मुतालिका चीफ जस्टिस को पेश करेंगी। पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 38 शहरों में तोड़फोड़ की गई। 9 मई के 11,367 मुल्जिमान गिरफ्तार। 24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों पर एतमाद करें, केसेस को चलने दें। कानून वाज़ेह है कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का खदीजा शाह के वकील से मुकालमा। 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे वकील। पंजाब हुकूमत का अदालत में बयान। 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 4 माह में ट्रायल कैसे मुकम्मल होगा, मेरी मुवक्किला के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हैं, वकील खदीजा शाह के दलाइल। एक साजिश जो अभी हुई नहीं, उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। साजिश करने पर भी आर्मी एक्ट का निफाज होता है, वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाइल। क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? क्या आईनी तरमीम करके सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? जस्टिस मुसरत हलाली का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी हुकूक मिलने या ना मिलने का मामला या अपील का मामला हमारे सामने है ही नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, जब आर्टिकल 8 के शिक 3A के तहत मामला अदालत आ ही नहीं सकता तो फिर बात खत्म, फिर कैसी अपील। दौरान समाअत सानिया जाफर एक्सप्रेस का तस्करा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि 9 मई के जराइम रियासती मफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी रियासती मफाद की खिलाफ ही होती है। आईनी बेंच का केस आइंदा 2 समाअतों पर मुकम्मल करने का इंदिया। समाअत कल तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ इंतशार फैलाने का इल्जाम पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन शिबली फराज जीआईटी के सामने पेश। जीआईटी ने पीटीआई रहनुमाओं को तलब किया था।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता रोज के बड़े झटके के बाद संभल गई। 100 इंडेक्स में 622 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,500 पॉइंट्स पर बंद। रुपए की कदर में 16 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 73 पैसे पर फरोख्त। मुल्क में गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। पीडीएम में पंजाब का रवां माह दर्जा हरारत में इजाफे और बारिशों का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। आज से 11 अप्रैल तक पंजाब के बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मतवक्के। योब, कला सैफुल्ला, कल्लात, खुजदार में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मेला कल लाहौर में सजेगा। क्वालिफायर राउंड के पहले मैच में पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम और आयरलैंड की टीम मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की क़यादत कप्तान फातिमा सना करेंगी।